Hello, everybody. Welcome again to the परसेंटेज सेशन। दोस्तों हम लोग 5 सेशन जो हैं अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इलेक्शन के बेस पे प्रॉब्लम्स। इलेक्शन के बेस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कितने मार्जिन से जीता, कितने वोट्स उसको मिले जो कि वैलिड थे, इनवैलिड थे। तो इन टाइप्स की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे कैटर करेंगे। हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो ईच वेराइटी को मैं मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस लूँगा ताकि वो क्वेश्चन जो है वो आपको एकदम मास्टर हो जाए। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपनी पहली प्रॉब्लम से। तो पहली प्रॉब्लम कहती है द टू कैंडिडेट्स contested in an election. One of them got 64% of the votes and won by 433 votes. What was the total number of votes polled? तो यहाँ पे दो लोगों ने इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट किया। एक को मिले हाँ तो दो लोगों ने कॉन्टेस्ट किया, एक को मिले 64% और वो जीता 433 वोट से। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने वो जो हैं वो पोल हुए हैं। तो लेट्स सपोज अगर 100% जो थे वो टोटल वोट्स हैं, अगर वो पोल हुए हैं तो उसमें से जो फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिले वोट्स, उसको मिले 64%। ठीक है। तो दैट मीन्स जो सेकंड पर्सन जो होगा उसको कितने मिले होंगे, उसको मिले होंगे 100 - 64 जो कि हो जाता है हमारे पास 36। तो उसको 36% वोट्स मिले होंगे। अब ये जो 36% जो है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अब देखिए वो जीता कितने वोट से है, कितने मार्जिन से जीता। वो जीता है इसमें और इसमें से जो डिफरेंस होगा वो उतने मार्जिन से वो जीता होगा। ठीक है, दैट मीन्स 64% माइनस 36%, जितना भी मार्जिन आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 28%। हाँ 28% ही। तो 28% से वो जीता होगा। अब वो 28% किसके बराबर है, 434 के बराबर। ठीक है, वो 434 के बराबर है। दैट मीन्स 1% किसके बराबर होगा, 1% बराबर हो जाएगा 434/28। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 7 से 4 टाइम्स, तो ये जाएगा 7 से 6 1 और 2 टाइम्स 62 टाइम्स। ठीक है, तो ये आएगा 62/4। तो अब हमें निकालने हैं टोटल वोट्स पोल्ड। तो टोटल वोट्स पोल्ड यानी कि कितने, 100%। 100% निकालेंगे तो ये आएगा 62/4 से इंटू 100। यहाँ से जाएंगे, ये जाएगा 25। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये जाएगी कुछ वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी वैल्यू 1550। ठीक है, 1550। तो क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक पर्सन को वोट मिले हैं 64%। दैट मीन्स दूसरे को 36% मिले होंगे। अब इन दोनों का जो मार्जिन आएगा, यानी कि वो जीता कितने से होगा, जितने से उसको जितना सेकंड वाले को मिले हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस वो आएगा उसी तो वो जीता होगा। यानी कि 28% से ही तो जीता होगा वो। 28% किसके बराबर है, जो जीतने वाले वोट्स हैं 434। दैट मीन्स 28% 434 के बराबर है। दैट मीन्स 1% 62/4। तो 100% को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 1550। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है इन एन इलेक्शन a candidate secured 41% of the votes polled and lost the election by 97632. What is the number of votes that the candidates obtained? ठीक है, विनिंग कैंडिडेट obtained। ठीक है, तो सेम टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। तो लेते हैं इसको भी कैटर करते हैं। तो ठीक है, अगर 100% वोट्स हैं टोटल, तो कैंडिडेट को कितने मिले 41%। ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, हाँ जी 49%। ठीक है, अब वो 8% जो आया होगा, 8% से वो जीता होगा। ठीक है, अब 8% किसके बराबर, वो 8% बराबर है हमारे पास 97632 के। ठीक है, यही तो दिया हुआ ना, इन एन इलेक्शन 41% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतने से, यानी कि 8% से ही तो वो हारा होगा।
अब 8% इसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 97,632 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 8 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अब जो हमें निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स जो है वो ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। तो विनिंग कैंडिडेट कौन है यहाँ पे, जिसको 49% मिले होंगे। ठीक है, तो 49 के साथ इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो जो आंसर आएगा हमारे पास विनिंग पर्सन की टोटल वोट्स पोल्ड आएंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द वोट्स, सेकंड गॉट 35%। इफ द टोटल वोट्स आर 50,000, द फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट। तो ठीक है, इस टाइप सेम टाइप की है प्रॉब्लम ये। तो 3 पर्सन ने कॉन्टेस्ट किया। ठीक है, तो 100% मानता हूँ टोटल वोट्स। तो पहले वाले को मिले 40%। ठीक है, दूसरे वाले को मिले 35%। ठीक है, इफ द टोटल वोट्स आर 50,000, तो दैट मीन्स थर्ड पर्सन को कितने मिले होंगे, 25%। ठीक है, 100% माइनस 75% जो आएंगे 25%, तो 25% जो है वो थर्ड पर्सन को मिले होंगे। अब ये जो 25% जो है, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, यहाँ पे 100% वोट्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, 50,000 के। डायरेक्टली 100% ही दिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन आर 50,000, यानी कि टोटल वोट्स हमने 100% एज्यूम किए हुए थे। अब 100% ही 50,000 के बराबर है, तो दैट मीन्स 100% इसके बराबर है। हमें निकालना क्या है, जो थर्ड पर्सन को वोट मिले हैं, थर्ड पर्सन को मिले हैं 25%। 25% किसके बराबर हो जाएंगे, 50,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 25। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जाएगा 00। ठीक है, तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेट नहीं 1250 है ना। 25 इंटू 5 होता है 125 और 20, तो 12,500 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है विनोद एंड संजय वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान। Sanjay got 47.5% votes and lost the election by 270 votes. How many votes did Vinod got? ठीक है, तो ठीक है, तो अगर 100% वोट्स हैं टोटल, तो विनोद को कितने मिले, विनोद को मिले यहाँ पे, अच्छा, संजय की वोटिंग परसेंट जो है वो गिवन है, संजय की गॉट है अब यहाँ पे 47.5%। ठीक है, उसको कितने मिले, संजय गॉट 47.5%। दैट मीन्स विनोद को कितने मिले होंगे, विनोद को मिले होंगे 52.5, है ना। आप ऐड करके देखिए, तो 7.5 अगर ऐड करेंगे ये जाएगा 6, हाँ, तो ये 100% आ जाएगा। तो 52.5% विनोद को मिले होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो ये लोग अच्छा, ये जो हारे हैं कितने परसेंट से हारे हैं, 270 वोट से हारे हैं। तो हारे कितने परसेंट से होंगे, ठीक है, तो हारा होगा ये हमारे पास, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये जाएगा 5%। 5% बराबर है 270 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 5। हमें निकालने हैं विनोद की वोट्स, विनोद की परसेंटेज कितनी है, 52.5। ठीक है, 52.5 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये जाएगी 2875 इसकी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैच कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है इन एन इलेक्शन ए रिसीव्ड 27% वोट्स एंड बी रिसीव्ड 125,982 वोट्स। तो 19% जो वोट्स थे वो कास्ट ही नहीं हुए। ठीक है, फाइंड करना है नंबर ऑफ वोट्स जो कि ए को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए को कितने मिले हैं, ठीक है,
अगर 100% में वोट मानूँ तो ए को मिले हैं 27% और बी को वोट मिले हैं 125,982 और 19% तो इनवैलिड थे। ठीक है, 19% तो वैलिड ही नहीं थे। तो अब देखिए इसमें से जो ठीक है, जो बी को मिले होंगे वो कितने आए होंगे, ये तो मिले हैं ए को, तो जो बी को मिले होंगे इन दोनों को ऐड करके जो माइनस करेंगे 100% में से वही वोट आएंगे। तो ये जाएगा, हाँ जी, तो 27 + 19 ये जाएगी वैल्यू कुछ 46। ठीक है, तो बी को मिले होंगे 54, है ना। 46% अगर इन दोनों के सम है तो 54% उसको बी को मिले होंगे। तो 54% ही किसके बराबर होगा, 54% ही बराबर होगा 125,982 के। ठीक है, दैट मीन्स 1% किसके बराबर होगा, 125,982 के डिवाइड बाय 54। तो हमें निकालने हैं ए को जितने रिसीव हुए, ए को रिसीव हुए थे 27%, तो 27% किसके बराबर हो जाएगा, इसके सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 125,982 अपॉन 54 इंटू 27। 227 से कटेगा, हाँ 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ पे आएगी 6, हाँ जी 2, हाँ जी 9 और 1, ये आएगी इसकी वैल्यू। आप देखिए 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा, इतने टाइम्स जाएगा, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोट्स जो थे इनवैलिड थे एंड वन कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स was 8,000, what was the number of valid votes that the other candidate got? तो ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। आप देखिए वैलिड और इनवैलिड की बेस पे प्रॉब्लम है ये, वैलिड एंड इनवैलिड की बेस पे प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि कितने परसेंट वैलिड है और कितने इनवैलिड होंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आंसर जो होगा गलत हो जाएगा। अच्छा, 2% के बीच में इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुई, 15% जो थे टोटल वोट्स वो इनवैलिड थे। तो ठीक है, तो दैट मीन्स जो टोटल वैलिड वोट्स होंगे वो कितने परसेंट होंगे, तो वो होंगे हमारे पास 85%। ठीक है, वैलिड वोट्स कितने हैं, 85%। तो दूसरे कैंडिडेट को मिले, ठीक है, वन कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द वोट्स। ठीक है, अगर पहले पर्सन को 52% मिले तो दूसरी पर्सन को कितने मिले होंगे, आप देखिए 100% में से माइनस कर सकते हैं, तो ये जाएगा हमारे पास 48%। 48% जो है सेकंड पर्सन को मिले होंगे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 8,000, ठीक है, यानी कि 100% बराबर है 8,000 के, तो दैट मीन 1% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 8 के बराबर, 80 के बराबर। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है, अदर कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 48%, है ना, एक को 52 तो दूसरे को 48%, लेकिन वो 48% किसका है, वैलिड वोट्स का। दैट मीन्स 48/100 कितने किसका है वो, इसका, और टोटल वोट्स कितने हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं एक्स लूँ, टोटल वैलिड वोट्स इसके किसके बराबर हो जाएंगे, 8,000 के। हाँ, तो 8,000 के बराबर है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ तो आप नीचे यहाँ से देखिए